सर्वव्यापी कह दिया है। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी कहने से, सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है। बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है। इसलिए वहाँ मुख मीठा नहीं हो सकता। वहाँ मुख मीठा नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो। प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है। तो वर्षा याद आ जाता है। इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता। इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता। दूसरा, भक्ति में खिलौनों से खेलते आए। भक्ति में खिलौनों से खेलते आए। परिचय ही नहीं था। परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो। तो मुख मीठा कैसे हो। गीत में है ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। शिवाय नमः अथवा नमस्ते भी कहा जाता है। नमस्ते हमेशा बड़ों को ही की जाती है। मनुष्यों का बुद्धि योग पतित पावन पाप के साथ नहीं है। पतित को पावन बनाने वाला है ही एक। उनको कहा जाता है शिवाय नमः। यह भी बुद्धि में आता है। शिव तो है निराकार। अगर शंकर को नमः करेंगे तो कहेंगे शंकर देवताय नमः। कभी भी शंकर को परमात्माय नमः कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। हाँ, ओम नमः शिवाय कहते हैं। ओम नमः शंकराय कभी कहा? कभी कहते कि शंकर के लिए नमः करता हूँ? परमात्मा समझ करके नहीं कहते। तो यह भी बुद्धि में आता है कि शिव तो है निराकार। अगर शंकर को नमः करेंगे तो कहेंगे शंकर देवताय नमः। शिवाय नमः वह अलग हो गया। शंकर देवताय नमः वह अलग हो गया। ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। ब्रह्मा तो है यहाँ। जब तक सूक्ष्म वतनवासी न बने तब तक उनको देवता कहा न जाए। ब्रह्मा को भी देवता ही नमः कब करेंगे? ब्रह्मा को भी जब देवताय नमः कहते हैं तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मा बाबा जो है वो फरिश्ता बन चुके हैं। फरिश्ता सो देवता कहते हैं ना। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण बनते, सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं तब उनको देवताय नमः कहा जाता। यहाँ तो है प्रजापिता। ब्रह्मा तो है यहाँ। जब तक सूक्ष्म वतनवासी न बने तब तक उनको देवता कहा न जाए। यहाँ तो है प्रजापिता। जब तक यह प्रजापिता है, मनुष्य तन में है,
तब तक इनको देवता कह नहीं सकते। देवता तो सूक्ष्म वतन वासियों को, या तो जो नई दुनिया में रहते हैं उनको कहा जाता है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए बुद्धि में कि हम देवताएं भी किसको कहेंगे, परमात्मा किसको कहेंगे, ये तो क्लियर है ही। देवताएं भी किनको कहेंगे, यहाँ जो है मनुष्य, अभी जो ब्राह्मण है, पुरुषार्थी हैं, उनको देवता नहीं कहेंगे। तो या तो नई दुनिया में रहते हैं या सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहते। इससे सिद्ध होता है इस समय जबकि प्रजापिता है तो देवता नहीं कहेंगे। तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है, परंतु तुम दैवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देवताओं की तो महिमा है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। ब्रह्मा विष्णु शंकर की यह महिमा नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों की महिमा और साकार देवी देवताओं की महिमा, इसमें भी फर्क है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण जब कहते हैं तो ये महिमा किसकी है? साकार देवी देवताओं की है। स्वर्ग में सतयुगी दुनिया में रहने वाले देवी देवताओं की महिमा है। ये सूक्ष्म वतन वासियों की महिमा नहीं हो सकती। महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, उनका पार्ट अपना, प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अपना है। ड्रामा में पार्ट तो अलग अलग होगा ना। तो जब शिवाय नमः कहते हैं तो शिव बाबा ही है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अलग है। शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव, क्योंकि शिव और सालिग्राम है। वह छोटे छोटे दिखाते हैं, वह बड़ा है। सालिग्राम को छोटा दिखाते हैं और शिव बाबा को बड़ा दिखाते हैं। बाबा ने समझाया है कोई भी छोटे बड़े नहीं होते। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, गॉड फादर। यह क्यों कहते हैं? आत्मा सालिग्राम शिव को बाबा कहती है तो जरूर पाप से वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। शिव बाबा पिता है, तो यदि आत्मा बाबा कहेगी तो बाबा कहते ही क्या ध्यान में आएगा? वर्षा याद आएगा। तो पाप का वर्षा ही क्या है? स्वर्ग है ना। पाप का वर्षा स्वर्ग है तो स्वर्ग ही याद आएगा ना। आत्मा सालिग्राम शिव को बाबा कहती है तो जरूर पाप से वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना परम पिता परमात्मा ने की होगी और कोई कर न सके। उस बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षे का नाम निशान गुम हो जाता है। जैसे कहते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हाजिरा हजूर है। भगवान के लिए क्या कह देते कि वो सर्वव्यापी है, अर्थात सब जगह मौजूद है, हाजिरा हजूर है। कसम भी जो उठाते हैं वह झूठा। कहते हैं ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान, बाप को जानते नहीं। जो भी कसम उठाते उनको हाजिर नाजिर समझ करके उठाते हैं, लेकिन परमात्मा को तो जानते ही नहीं कि परमात्मा है कौन। तुम बच्चे जानते हो अभी ईश्वर हाजिर है, बरोबर वह सुप्रीम सोल है। उनकी महिमा सबसे न्यारी है। एक तो निराकार है, उनका नाम शिव है। उसका जिस्मानी नाम कभी पड़ता नहीं।
बाकी सभी के नाम होते हैं जिस्म के। जन्म पाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। बाकी आत्मा आत्मा ही है। मनुष्य का नाम बदलता है। कहेंगे फलाने का पितृ अथवा श्राद्ध खिलाते हैं तो वह याद आता है। किसी को भी याद करके उनका पितृ खिलाते या श्राद्ध करते हैं तो कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? मनुष्यों को कौन याद आएगा? वो आत्मा याद नहीं आती। हाँ, उस आत्मा के नाम पर खिलाते, पर उनको क्या याद रहेगा? उनका शरीर ही याद करते हैं ना, आत्मा को तो जानते ही नहीं है। तो फलाने का पितृ श्राद्ध खिलाते हैं तो वह याद आता है। अब जिस्म तो उनका जल जाता है, बाकी रहती है आत्मा। तो आत्मा को खिलाते पिलाते हैं। आत्मा को निर्लेप कह न सके। बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो शरीर तो खत्म हो गया, फिर किसको खिलाते हो? भले खिलाएंगे आत्मा को तो भी शरीर में मोह रहता है। यहाँ बाबा कहते हैं कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो, बिल्कुल नष्टो मोहा बनो। सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है। आज का मुख्य पुरुषार्थ बाबा ने कहा कि सबके शरीर से मोह हटा दो। बुद्धि से सभी शरीरों का जो भी चित्र बना रखा है बुद्धि में, उन सब से बुद्धि योग को हटाना है। यहाँ बाबा कहते हैं कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो, बिल्कुल नष्टो मोहा बनो। सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है। अब इन आँखों से जो देखते हो वह भूलना है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, मेरा तो कोई शरीर नहीं है, इसलिए डिफिकल्टी होती है। शरीर को याद करना इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि खुद भी जो है देह भान में होते हैं, शरीर के अभिमान में होते हैं, तो इसलिए शरीर को याद करना इजी होता। लेकिन शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, तो कैसे याद करे? बहुत डिफिकल्टी होती। तो जब तक अपने को आत्मा न समझे तब तक याद कर न सके। तो मेरा तो कोई शरीर है नहीं, इसलिए डिफिकल्टी होती है। सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, अब वह तो निराकार है, उनका कोई चित्र नहीं है। अंगूठी पहनाई जाती है कि निराकार शिव बाबा को याद करो। सगाई भी की जाती, अंगूठी पहनाते हैं किस लिए? शरीर शरीर को याद करती है, लेकिन यहाँ आत्मा को अंगूठी कैसे पहनाएंगे? परम आत्मा को अंगूठी कैसे पहनाएंगे? परमात्मा तो निराकार है ना। हाँ, लेकिन बुद्धि में निराकार परमात्मा को कंटिन्यू याद करना, इसी को कहेंगे अंगूठी पहनना और पहनाना, है ना। शिव बाबा को बुद्धि से याद करो। नई बात हो गई ना। मनुष्य मरता है तो समझो वह खत्म हो गया। उसका पितृ किसको खिलाते हैं? जरूर आत्मा आएगी, संस्कार आत्मा ले जाती है। यह खारा है, यह मीठा है, किसने कहा? कोई भी चीज संस्कार जो है आत्मा के अंदर होती है, तो किसी भी चीज के इंद्रियों की जितनी वासनाएं होंगी वो किसको होंगी? आत्मा को ही होगी ना। तो कहेगी खारा है, यह मीठा है। आत्मा कहती है मेरी जबान को कड़वा लगा, मेरे कान बहरे हैं, मेरे माथे में दर्द है। यह कहने वाला कौन है?
ये सारी बातें कहने वाला कौन है, कौन ये महसूस कर रहा है, इसको महसूस करना चाहिए कि हम यदि कहते हैं, आंखों द्वारा देखते हैं, तो अपने को आत्मा समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए। तो यह कहने वाला कौन है? मनुष्य भूल गए हैं, बात समझाते हैं। आत्मा ही दुख सुख भोगती है, अभोक्ता सिर्फ बाप है। बाप ही बैठ आत्मा का ज्ञान देते हैं। बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना, यह बड़े ते बड़ा अज्ञान है। सारी दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा? सोच करके देखो, यदि परमात्मा सर्वव्यापी है, सबके अंदर है, और उनको याद करो तो क्या मिलेगा? सभी के अंदर है, मनुष्यों के अंदर इतनी निगेटिविटी है, और उनको याद करेंगे परमात्मा समझ करके तो क्या मिलेगा? सारी निगेटिविटी ही तो मिलेगी ना। जहाँ का जो वाइब्रेशन होगा वही तो कैच करेंगे ना। तो बाबा ने कहा कि सारी दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा? भक्त उनको याद करते हैं, परंतु उनसे मिलता क्या है, यह कोई नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से मिलने की बात ही नहीं उठती। आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते जाते हैं। श्रीमत तो एक ही बाप की है। आसुरी मत देने वाला रावण है, जिसके मत पर एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, एक दो को सुख देने वाले। बाप है सर्व का सुखदाता, सबको सुख देने वाला शिव बाबा। और बाबा के जो कर्म होंगे वो हम बच्चों के भी कर्म होने चाहिए, है ना। तो बाबा ने कहा तुम सब जो है सुख देने वाले हो, क्योंकि ईश्वरीय संतान हो। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहते हैं, परंतु सर्व का मालिक रचयिता तो ईश्वर को ही कहा जाता है। सर्व माना सारी सृष्टि, सारी सृष्टि का सद्गति दाता कोई मनुष्य को नहीं कहेंगे। तो मुख्य बात है पहले सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़े। हाँ, यदि मुख मीठा करना है, परमात्मा को अनुभव करना है, तो बाबा ने कहा सबसे पहले इस सर्वव्यापी के ज्ञान को खारिज करो, इसको बुद्धि से निकाल दो। रचयिता बाप को सब याद करते हैं, भक्त चाहते हैं भगवान आकर हमको कुछ देवे। बाप ने जरूर कुछ दिया है, रचयिता रचेगा तो देगा भी ना। बाबा देते हैं, क्या देते हैं बच्चों को? बाबा क्या देते हैं बच्चों को? सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि से निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग की बादशाही मिलेगी ना। तो रचयिता रचेगा तो देगा भी ना। बाबा देते हैं स्वर्ग की बादशाही, उस बाप को भूलना नहीं है, यही है मेहनत। अब तुम बच्चे तो समझू सयाने हो। सारे बच्चे समझू सयाने बन गए? बन गए सभी? नहीं, बन रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब तुम बच्चे समझो सयाने हो। पहले तुम बहुत बेसमझ थे। बाप को सर्वव्यापी कहने से कुछ भी नहीं मिलता। पहले पहले बाप सिद्ध कर बताते हैं, वह है परम पिता। परम अक्षर लौकिक बाप को नहीं दिया जाता। परम पिता है परे ते परे, परम धाम में रहने वाला, वह है सुप्रीम। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज है ना। स्त्री को अडॉप्ट कर,
फिर रचना रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनको अडॉप्ट करता हूँ। वह है कुक वंशावली और यह है मुख वंशावली। यह ब्रह्मा मेरी स्त्री है, परंतु चोला तो पुरुष का है ना। मैं इनको अडॉप्ट करता हूँ, इनके मुख से तुमको जन्म देता हूँ। शिव बाबा के बच्चे तो हैं, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया है। सभी आत्माएं शिव बाबा के ही बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के लिए क्या करना पड़े? ब्रह्मा मुख वंशावली बनना पड़े, अर्थात शिव बाबा हम आत्माओं को ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान सुना करके जब अडॉप्ट करते, तभी जो है वर्षे के अधिकारी बनते हैं। कहते हो तो मात पिता वह तो निराकार है ना, माता कैसे हो सकती है? शिव बाबा निराकार है, पिता है, माता कैसे हो सकती है? जब जो है ब्रह्मा के तन में आए, हाँ, तो दोनों कंबाइंड रूप में जब हो तो क्या कहते हैं? माता पिता कहते हैं। इसमें बहुत सूक्ष्म समझने की बुद्धि चाहिए। बाप को कहा जाता है रचयिता, तो वह क्रिएट कैसे करे? रचयिता तो है, परंतु क्रिएशन कैसे रचे? जगत अम्बा सरस्वती जिसको कहते हैं, वह तो ब्रह्मा की बेटी मुख वंशावली गाई जाती है। अब माता उनको कहे या इनको? किसको माता कहे? ब्रह्मा बाबा को या जगत अम्बा सरस्वती को? किसको कहे? ब्रह्मा बाबा ही असली माँ है। अच्छा, असल रियलिटी में यह साकार ब्रह्मा माता है। रियलिटी में यदि जो है अनुभव करना है माता पिता के रूप में, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों कंबाइंड रूप में जब याद रहे तो माता पिता की अनुभूति होगी। तो यह ब्रह्मा माता है, परंतु पुरुष तन है, तो माताओं की चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? इसलिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करता हूँ। फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं। ईश्वर हमारा दादा है, शिव बाबा हमारा दादा है। यह बातें शास्त्रों में है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के खिलौने। शास्त्रों में जितनी बातें लिखी हुई है उससे मनोरंजन होता है बच्चों का, भक्तों का। इसलिए जो है उसको बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के खिलौने। खिलौनों से मनुष्य का मुख मीठा नहीं होता। यहाँ तो टेम्पटेशन है। क्या टेम्पटेशन है? टेम्पटेशन क्या चीज? टेम्पटेशन क्या कहेंगे, किसको कहेंगे? हाँ, आकर्षित करना। हाँ, प्रलोभन। प्रलोभन। हाँ, तो यहाँ टेम्पटेशन है, प्रलोभन है किस बात का? हाँ, स्वर्ग के वर्षे का। अच्छा, यहाँ तो टेम्पटेशन है पाप से वर्षा मिलने की। सर्वव्यापी कहने से किसका मुख भी मीठा नहीं होता। सारी दुनिया में यह सर्वव्यापी का ही ज्ञान है। इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में हमारी याद है, तो उन्होंने फिर लिख दिया है मैं सर्वव्यापी हूँ। ये सर्वव्यापी का ज्ञान कहाँ से आया? ये भी पापा बताते कि जैसे सब कुछ संगम का ही यादगार है ना, तो संगम पर बच्चों की बुद्धि में कौन है? संगम पर बच्चों की बुद्धि में हमेशा क्या घूमता रहता है? शिव बाबा घूमता रहता है ना, बाबा की याद जो है वो रहती है ना। तो इसी को भक्ति मार्ग में जाकर के क्या कर दिया? क्या कर दिया कि परमात्मा सबके अंदर है। तो वास्तव में परमात्मा सबके अंदर नहीं है। कौन है सबके अंदर?
परमात्मा की याद, परमात्मा की याद सबके अंदर है। इसको भक्ति मार्ग में जाकर के कह देते आत्मा सो परमात्मा, या परमात्मा सबके अंदर है, ऐसे कह देते हैं। तो बुद्धि में हमारी याद है, तो उन्होंने फिर लिख दिया है, मैं सर्वव्यापी हूँ, सभी मनुष्य मुझे याद करते हैं परंतु जानते नहीं। तो अर्थ का कितना फर्क कर दिया है, रस्सी को सांप बना दिया है। कहानी जानते हैं, रस्सी को सांप बना देना, इसको इल्यूजन कहेंगे, इल्यूजन कहेंगे, माना है रस्सी लेकिन उसको सांप समझ लेना। तो इसी तरह से बुद्धि में है बाबा की याद, लेकिन उसको क्या समझ लेना कि स्वयं बाबा ही अंदर है, सबके अंदर है। तो ये जैसे रस्सी को सांप बना दिया। अब बाप कहते हैं मेरे को याद करो और कोई को नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। तुम जानते हो हमारी आत्मा बाबा को याद करती है, तो सर्वव्यापी अक्षर में फर्क हो गया। यह भी ड्रामा की भावी है, फिर भी ऐसे ही होगा, होना ही है। ड्रामा में जो कुछ भी नूत है, जैसे हुआ है कल्प बाद भी ऐसे ही होगा। इस समय जो एक्ट चली, शूट हुआ, उसको ड्रामा कहेंगे। अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यह चित्र आदि सब ड्रामा अनुसार बच्चों द्वारा बनवाए गए हैं। यह खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता था। और ब्रह्मा बाबा भी कहते कि मैं कुछ नहीं जानता था। अब बाप ने दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि दाता तो वह है ना, नए नए चित्र बनवाते रहते हैं। एक बार बनाया फिर पॉइंट निकलती है तो करेक्ट करना पड़ता है। पापा डायरेक्शन देते हैं, दिव्य दृष्टि से बच्चे उसको अनुभव करके चित्र के रूप में बनाते, और फिर चित्रों का जब वर्णन करते उसमें जो है कुछ कमियां रह जाती तो बाबा क्या करते, उसको करेक्ट करते। इसीलिए बाबा कहते शुरू के ज्ञान में और अब के ज्ञान में बहुत फर्क है, क्योंकि सारे करेक्शन हो चुके हैं, सारे करेक्शन हो चुके हैं ना। अब तो जो ज्ञान हमें मिलता बहुत रिफाइन मिला है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि एक बार बनाया फिर पॉइंट निकलती है तो करेक्ट करना पड़ता है। ब्रह्मा के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना पड़े। ये बाबा ने शुरू में करेक्ट किया था कि ब्रह्मा कभी भी ऐसे नहीं लिखो, ब्रह्मा के आगे प्रजापिता जरूर लिखो, नहीं तो मनुष्य समझते नहीं। मनुष्य क्या समझ लेते हैं, यदि प्रजापिता न लिखो तो मनुष्य क्या समझेंगे। अच्छा, ऐसे समझ लेंगे, नहीं, मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, ऊपर रहने वाला है ना, देवता समझते नहीं, सूक्ष्म वतन का ज्ञान नहीं है। लेकिन देखा होगा कहीं भी जो भी इस तरह के सीरियल आते हैं या जो भी, उसमें धरती से ऊपर बादलों से घिरा हुआ एक जो है वतन जरूर बनाते। तो इस तरह से सूक्ष्म वतन नाम नहीं है पर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है कि सारे देवी देवताएं जो है वहां रहते हैं, वो कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं बल्कि वो सूक्ष्म वतन का ही कॉन्सेप्ट है कि सभी देवी देवताएं जो है ऊपर रहते हैं, ऐसा समझते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना पड़े, नहीं तो मनुष्य समझते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, तो औलाद हुए ना, ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण हुए ना। तुम बच्चे जानते हो प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा की औलाद शिव के पौत्रे हैं। पहली पहली बात है ही पाप और वर्षे की,
जिससे मुख भी मीठा हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कोई नहीं लेते हैं तो समझो हमारे दैवी धर्म के नहीं है। हाँ, कोई लेने को ही तैयार ना हो, स्वर्ग में जाने को ही तैयार ना हो तो क्या कहेंगे, हमारे कुल के नहीं है, देवी देवता धर्म के हैं नहीं। आकर समझेंगे वही जो देवी देवता पद पाने वाले होंगे। मुख्य बात है ही पवित्रता की। पवित्र रहने बगैर रक्षाबंधन हो न सके। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। पवित्र बनने के बगैर आपके पास कैसे आ सकेंगे। जरूर श्रीमत पर ही श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तो नहीं बनेंगे, जरूर कलयुग में ही बने होंगे। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होगा, अर्थात संगम पर ही बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भारत का नाम बहुत पाला है। भारत ही सच खंड और झूठ खंड बनता है, और खंड गोल्डन एज में नहीं होंगे। दूसरे सभी खंड विनाशी हैं, यह है अविनाशी खंड। क्योंकि भारत अविनाशी खंड क्यों है, इसका कारण बाबा ने क्या बताया है। कारण बाबा ने बहुत बार बताया, भारत अविनाशी खंड क्यों है, क्योंकि ये परमात्मा की अवतरण भूमि है, तो वो खंड कैसे विनाश हो सकता है। क्योंकि अविनाशी बाबा आते हैं, अविनाशी बाबा फिर से आए हैं। धर्म स्थापना की एक्टिविटी जो हुई है, कल्प बाद फिर वही चलेगी। बाप कितना वर्षा देते हैं, मोस्ट बिलवेड बाप है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों को पवित्र जरूर बनना है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है। वैसे और अलग अलग अनेक धर्म हैं, वह स्वर्ग में नहीं आएंगे जब तक ब्राह्मण न बने। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, तो ब्राह्मण बनना पहले स्वर्ग में जाने के लिए जरूरी है, और खंड वाले और धर्मों वाले बनेंगे नहीं। जो हमारे धर्म के और धर्मों में मिल गए हैं वही निकलेंगे। अब तुमको कितना ज्ञान मिला है, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, त्रिकालदर्शी तुम बन रहे हो। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी नहीं होते, देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं हैं। बाप कहते हैं तुमको तीसरा नेत्र दे सज्जा बनाता हूँ। सज्जा अर्थात तीसरा नेत्र दे करके बाबा जो है सज्जा बनाते हैं। सज्जा अर्थात समझदार, आंख वाला समझदार को कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हमारा अब तीसरा नेत्र खुल रहा है। जैसे बाप में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे हम जो उनके बच्चे हैं हमको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिला है। गोया हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं, और किसको मास्टर ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। परंतु आज बाबा ने बच्चों को भी जो है ज्ञान सागर के टाइटल, मास्टर ज्ञान सागर के टाइटल से वंचित किया है। हाँ, बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे, नहीं कहेंगे, कहेंगे, बना रहे हैं। अच्छा, लास्ट में बन जाएंगे। अच्छा, कहेंगे या नहीं कहेंगे, हम बन रहे हैं। अच्छा, बाबा ने कहा परंतु तुमको भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, तुम ज्ञान नदियां हो।
सागर के जैसा ठहर नहीं जाना। बच्चे जो है ज्ञान नदियां हैं, अर्थात चारों तरफ बहते रहना, सबको जो है ज्ञान देते रहना। हाँ, तुमको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, तुम ज्ञान नदियां हो। बाकी ऐसे नहीं कि अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई, ना ही गौ के मुख से पानी निकल आता है। वहां गंगा कहाँ से आएगी? कहाँ तुम दो भुजा वाले, कहाँ वह जगत अम्बा को चार छह भुजाएं दे देते हैं। तुम बच्चों को बहुत कुछ समझाना है। बच्चों को बहुत कुछ पहले समझना है, फिर औरों को समझाना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा की याद नहीं रहती है, अपने को आत्मा नहीं समझते। क्यों बाबा की याद नहीं रहती? मुख्य कारण बाबा ने बताया, अपने को आत्मा नहीं समझते, खड़ी खड़ी भूल जाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, तो उसी योग बल से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो मम्मा पापा के तख्त नशीन कैसे बनेंगे? उनको कपूत कहा जाएगा। सपूत बच्चे तो बाप को निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे। हाँ, बाबा को याद करने के लिए अपने को आत्मा समझना जरूरी है। बार बार अपने आप को आत्मा याद दिलाएंगे तो बाबा की याद आएगी। उन्हीं को सपूत बच्चा कहेंगे। अंत तक करना ही है, अर्थात अंत तक भूलते रहेंगे, अंत तक अपने को जो है आत्मा समझने से वंचित रहेंगे, भूलते रहेंगे। तो बहुत बहुत जो पुरुषार्थ करेंगे, लंबे काल तक अभ्यास करेंगे, तभी आत्मा समझ सकेंगे। अंत तक करना ही है। बाप को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी कमाई है। अपना चार्ट रखो, जो ओटे सो अर्जुन। उन्हें ही वारिस कहा जाता है, उन्हें ही वारिस कहा जाता, माना जो जितना ओटे, अर्थात जितना विचार सागर मंथन करे, जितना अपने आप को आत्मा समझे, जितना बाबा को याद करे, उतना विकर्म विनाश हो और वही वर्षे का अधिकारी बनेगा। तो जो ओटे सो अर्जुन, उन्हें ही वारिस कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज क्या धारण करेंगे? मीठा हो जाता है। अच्छा, माना स्वर्ग को यदि सोचते रहेंगे सपोज, तो मुख से कड़वा वचन निकलेगा? स्वर्ग बुद्धि में घूमता रहे मान लो, तो मुख से कड़वा वचन कभी निकलेगा? नहीं निकल सकता है। अच्छा, और क्या करेंगे? अच्छा अच्छा, इस समय जो एक्ट करेंगे वह शूट हो जाएगा, हाँ, नूत हो जाएगा ड्रामा में। तो कैसा एक्ट करना है? श्रेष्ठ कर्म करने हैं, बाबा की याद में कर्म करने हैं, ताकि जो शूटिंग हो, भल वो कल्प पहले प्रमाण हो रही है, लेकिन अभी शूटिंग हो रही है, करेक्शन की मार्जिन है कि नहीं है? है ना? कितना भी जो है वो मतलब मेहनत कर करके हम ऊंचा जा सकते। ऐसे कभी नहीं कहना कि कल्प पहले मिला होगा तो मिल जाएगा, नहीं। अभी एक्टिंग करनी है, श्रेष्ठ एक्टिंग करनी है, अच्छी एक्टिंग करनी है। अच्छा, पहली पॉइंट है ईश्वरीय मत पर
एक दो को सुख देना है। ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप समान सुखदाता बनना है। बाप समान सुखदाता बनना है। दूसरी पॉइंट, इन शरीरों से मोह निकाल। नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा बनना है। सपूत बच्चापन। सपूत बच्चापन निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। सपूत बच्चापन निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने। हंस आसन पर बैठ। हंस आसन पर बैठ। हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त। हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भवा। विशेष आत्मा भवा। हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भवा। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं, हर कार्य करते हैं, उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए जो भी कार्य करेंगे, इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होगी। उसमें विशेषता समाई हुई होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो। कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे। बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा। हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा। तो स्वयं को हंस आसन पर
हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। तो हंस आसन क्या है? स्वमान की सीट पर बैठना हंस आसन है। और हंस आसन क्या है? हाँ? पवित्रता की सीट पर बैठना। अच्छा, हंस आसन क्या है? नहीं, हंस आसन क्या है? अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा। हंस आसन क्या है? हाँ? भ्रिकुटी का तख्त। भ्रिकुटी का तख्त। और भ्रिकुटी का तख्त जो है एक स्थूल टाइप से समझने के लिए, हंस आसन बेसिकली क्या है? अच्छा, हंस आसन सिंपली कह सकते हैं ना, मन बुद्धि बिल्कुल जो है अचल अडोल टाइप से। हाँ, डिस्टर्ब्ड नहीं, अचल अडोल हो तो निर्णय शक्ति अपने आप अच्छी होगी। मन बुद्धि शांत हो, मन और बुद्धि दोनों एक डायरेक्शन में हो। खींचतान कब होती है? जब मन किसी और डायरेक्शन में, बुद्धि किसी और डायरेक्शन में। जब दोनों अलग अलग जाते हैं तो जो है अंदर ही अंदर खींचतान होती रहती। वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है ना। तो मन और बुद्धि को एकाग्र करके और उस आसन पे अपने आप को आत्मा यदि विराजमान समझे तो वो हंस आसन है। क्योंकि तभी तो जब बुद्धि बिल्कुल जो है सालिम होगी, शांत होगी, तभी तो वो निर्णय कर सकेगी ना। हंस माना ही निर्णय करने वाला। तो उसमें मन और बुद्धि की एकाग्रता रूपी आसन चाहिए, है ना। तो आत्मा तभी जो है अच्छा निर्णय लेगी। स्लोगन है, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि, व वाणी को सरल बना दो। स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि व वाणी को सरल बना दो अर्थात इजी गोइंग, आराम से, है ना। कोई किसी के प्रति कोई भी तुलनात्मक भावना न हो। क्योंकि जब तुलनात्मक भावना होती है तो स्वभाव का टक्कर खूब होता है। हाँ, मैं ऊंचा हूँ, वो नीचा है, तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, टक्कर होगी, है ना। वो जो है बहुत अच्छा, हम बहुत खराब, अगेन जो है वो टक्कर होगा, है ना। तो स्वभाव बहुत इजी गोइंग होना चाहिए। आत्मा नेचुरली एट ईज ही होती है ना। एट ईज माना आराम से, कंफर्टेबल, किसी से कोई टक्कर नहीं, है ना। तो उसके लिए 3 चीजों पे ध्यान देना है। किन किन बातों पे? बुद्धि पे, दृष्टि पे और वाणी पे बहुत जो है वो ध्यान दे के इसको इजी गोइंग, सबके साथ मिल करके सहयोग से चलने वाला बनाना है। मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल और शरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो।
प्रश्न में बाबा ने पूछा, तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता, भक्ति से नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है, इसलिए वहां मुख मीठा नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है, इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता। दूसरा, भक्ति में खिलौनों से खेलते आए, परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो? गीत में था, ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति। कोई जैसे बहुत किसी को आ, जानता है, पहचानता है, पर टेम्पररीली यदि उसकी याद नहीं है, हाँ, उसके भूल जाती है ना बुद्धि से, और कोई याद दिलाता है उसको कि ऐसा था वैसा था, उसके बारे में कुछ कुछ बातें बताएंगे, तो जब तक चेहरे का एक्सप्रेशन देखेंगे कि जब तक उस व्यक्ति को वो याद नहीं पड़ता तब तक वो कैसा करेगा, अच्छा कौन था, कैसे था, क्या, अच्छा हाँ हो सकता है, माना तरह तरह से उसके चेहरे के एक्सप्रेस। और जैसे ही वो याद आ जाए जिससे जान पहचान थी, तो उसका चेहरा कैसे तुरंत चमक जाए, अच्छा वो होता है, होता है। तो इसी तरह से सेम बात परमात्मा के साथ है, परमात्मा के साथ है। भक्ति मार्ग में क्या हुआ, परमात्मा ऐसा है वैसा है, तो याद करने की हम कोशिश भल करते हो, लेकिन वो तो ढेर सारे प्रश्न सूचक चिन्ह, आश्चर्य सूचक चिन्ह, ढेर सारे चिन्ह होंगे, लेकिन जैसे ही संगम पर बाप का परिचय मिलता, अर्थात हमें याद आ जाता, परिचय मिलना माना हमें याद आ जाना, तो याद मिलते ही जैसे याद आया तो क्या होगा, चेहरा चमक उठा, चमक उठा, है ना, उछल पड़ते हैं खुशी से। तो यही बात होती कि भक्ति से जो है मुख मीठा नहीं होता, क्योंकि वहां ढूंढना होता है, ढूंढते रह जाते, परिचय नहीं मिलता, और ज्ञान से मुख मीठा हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।